संजना बेटा। जी। और संजीव, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को नौकरी की तलाश है और मुझे नौकरी करने वाले की तलाश है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ नौकरी कर लो और यहाँ रुक जाओ। अच्छा ठीक है संजू, तो कर लेते हैं नौकरी। अच्छा। एक मिनट, तुम लोगों को कैसे मालूम कि तुम्हारा कमरा ऊपर है? मैं बताती हूँ। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस है ना कि कमरा बेसमेंट में थोड़ी ना होगा। अब देखिए सेठ जी, ये इतना बड़ा सा कमरा वो आपका, ये कमरा शायद आपकी बेटी का होगा। बच्चा बाथरूम, उसमें तो हम रहेंगे नहीं। और बच्ची बरसाती, तो वही कमरा होगा ना। ये तो हमने सोच ही लिया था। लॉजिक है ना इसमें। वैसे ये लॉजिक मेरे को समझ में ना आया। जा इलायची, जा इन्हें बरसाती दिखा दे जाके। राधे राधे सेठ जी। गुड नाइट। चलो जीजा जी। मतलब चलिए जीजी। आदत पड़ गई है ना, तो अपनी आदत सुधार ले। हाँ जी, धीरे धीरे चली जाएगी। जा जीजी चलो, आजा लच्छी, चलो जीजी। शेठ जी, हाँ एक बात समझ में ना आई कूलर खा के। क्या? मतलब तुम तो हमेशा शादीशुदा जोड़ों को रखते हो ना घर पे, तो ये भाई बहन को कैसे रख लिया? हाउ? अरे तूने सुना ना, उसका भाई क्या कह रहा था कि उसकी शादी जो है वो सेठ की लड़की से होने वाली थी। सेठ पीछे पड़ा था कि मेरी लड़की की शादी कर लो, देखो उसने कहा ना। सेठ को मैं भगवान मानता हूँ, समझ रहा है? ऐसे लोग हैं वो टन की तरह ना। पंचम। अबे चुप रहे। इसलिए मैंने सोचा कि इतना अच्छा लड़का है, अब आपस में भाई बहन है, क्या फर्क पड़ता है, रहने दो। ये बात है। और मुझे तो संजना बड़ी प्यारी लगी, कितनी हंसमुख बच्ची है ना। तेरे नल्ला चढ़ा, तेरे नल्ला चढ़ा, तेरे नल्ला चढ़ा, तेरे नल्ला चढ़ा, तेरे नल्ला। सुन, ना लचना ना, बर्तन घिसना। जाके बर्तन घिसना, जाके बर्तन घिसना, जाके बर्तन घिसना, जाके बर्तन घिस, जाके बर्तन घिसना, जाके बर्तन घिसना। धन्यवाद इलायची जी। जी जी, वेलकम है जी। ये जी जी क्या लगा रखा है आपने? फालतू बातें मत बोलिए इलायची जी। जी जी। ओह शिट। हाँ तो क्या कहा था मैंने कि आपको वापस लाके रहूंगी? जी जी। वैसे इलायची जी, कभी कभी ना हम अपने आप से पूछते हैं कि आंटी जी ने क्या खा के आपको पैदा किया होगा। चुमकी और लड्डू खा के तो ऐसी बंदी पैदा नहीं हुई होगी। हाँ वैसे इलायची जी, हमने सोचा नहीं था कि यार जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आएगी। इस हाल में इस तरह से हम इस घर में घुसेंगे। जी बड़ा प्यारा हाल है जी। इतनी क्यूट लग रहे हो तुसी। मैं तो ये सोच के जेलसी फील कर रही हूँ कि जब बाहर निकलेंगे तो मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। इलायची जी, अगर कोई पूछेगा ना तो उसका मुंह तोड़ देंगे हम। हाँ वैसे बेटू जी बड़े हैंडसम लग रहे हो आप भी। मेरा तो मन कर रहा है फर्स्ट किस का काम धाम ना आज ही निपटा दूं। बेटू जी बड़े हैंडसम लगने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पिंटू जी आपसे इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? अरे सुनीता, ये बदबू ना तो क्या खुशबू आएगी? हाँ, अब वहाँ रोड पे कोई वो स्विमिंग पूल तो था ना जिसमें रोज डुबकी लगा लगा के नहाते। 4 दिन से बिना नहाए हैं। हाय हाय यक, डिस्गस्टिंग पिंटू जी, वेरी बैड।
चलो कोई बात नहीं, आप आ गो ना वापस, अब मैं आपको ठीक कर दूंगी, पॉइंट पे ले आऊंगी। अरे सुनीता जी, सच्ची मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यार, मेरी छाती से कितना बोझ हल्का हो गया है। मतलब क्या है यार, ये इतना भारी साड़ी ब्लाउज सब उतर गया ना तो बड़ा हल्का हल्का लग रहा है। एकदम ऐसा मन कर रहा है कि उड़ जाए, मतलब उड़ता फिरूं फुर 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 फुर। मुर्गी लगी। सुनो बेटा, हाँ जी। कौन है ये लोग? ये अंकल जी हमारे नए किराएदार हैं। हाँ। वही आंखें, वही होठ, वही खुशबू, मुझे किसी की याद दिलाती है। बगल में नाक घुसेड़ दे, यहाँ खुशबू के फब्बारे छूट रहे हैं। संजू, बोल संजू। मैं तेरे को कितनी बारी बोल चुकी हूँ मेरा बिस्तर लगा दे, क्यों इतनी देर करी जाऊँ? मैं बोल रही हूँ, मेरे को नींद आ रही है। कोई मुझे भी सुला दो। कोई मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ अपने साथ लेके चला गया। पिंटू जी! अरे यार सुनीता जी, क्या है? अब दुनिया बदल गई यार, ये आदमी ना बदला। लाइफ में टंटे हुए रखे हैं सोनपाल अंकल के। यार क्या क्या चलता रहता है। तू रू रा रा, तू रा रा रा, तू रू रू रू, तू रू। क्या पढ़ रही है तू? अरे अंग्रेजी की किताब तू कब से पढ़ने लगी? पढ़ी ना जा रही। हाँ तो उल्टी पढ़ रही है तो कैसे पढ़ी जाएगी? तू रू रा 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 रा। क्या हुआ इलायची के पापा? चटंकी भैया ठीक तो है ना? इतनी रात को गाना गा रहे हो? अरे उसे कुछ होता ना तो मैं नाचता। फिलहाल तो मेरी खुशी का कारण कुछ और है। अब बताओ बेबी। मैं ये सोच रहा हूँ किस टंटन को ये लग रहा होगा कि उसके जाने के बाद मुझे कोई मिलेगा ना, लेकिन देख मुझे कितने भले लोग मिल गए, वो भी इतनी जल्दी। उतनी जल्दी उन्हें भगा भी दोगे? तुम्हारी किसी से बनी है आज तक? क्यों ना बनती? गांधी चौक में मेरा ऐसे ही उठना बैठ रहा है लोगों के साथ। उठने बैठने से कुछ ना होता इलायची के पापा। बेचारे पिंटू पंचम को इतना बुरा भला सुना करके निकाला है, तुमने ये ठीक ना किया। अच्छा, उसने तेरे पति की बेइज्जती की, वो ठीक किया है? बात कर रही है बेकार की। नौकरों को ना पाँव के नीचे रखना चाहिए, वरना ये घास फूस की तरह होकर सीधे कान में खुजली करते हैं। गलत बात। अरे नौकरों को थोड़ा प्यार और इज्जत भी देना चाहिए, तब जा करके वो अपनी मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। सर लहंगे बेकमाने हैं मुझे, कोई युद्ध में ना भेज रहा है जो जान हथेली पे लेके जो है जाएंगे। बात कर रही बेकार की तू भी। हाँ हाँ, मेरी बातें तो बेकार ही लगेगी, मेरे तो भाग ही फूट गए। सुन, किसी बहाने तू मिसेस पंचम उस टंटन का शोक मत बना, बस ये मैं कह रहा हूँ। शोक बनाने बैठ गई, बस मेरे तो भागी फूट गए, मेरे तो भागी फूट गए। तो क्यों ना याद करूं? अरे वो पिंटू बेचारी सारा दिन मेरे साथ लगी रहती थी, मेरे काम में हाथ बटाती थी, और तो और दिल हल्का करने के लिए तुम्हारी चुगली करो तो मुंह में दबा के रख लेती थी। हाँ, इसलिए याद आ रही है तुझे मिसेस पंचम। अरे तो संजना आ गई है ना, उसके साथ अपना मन लगा लियो, बहुत भले लोग हैं वो। कोई फायदा ना इलायची के पापा, तुम टिकने कितने दिन दोगे उन्हें? हैं? जैसे पिंटू और पंचम को चूटियां काट काट के भगाया ना, वैसे इन्हें भी भगा दोगे। इन्हें क्यों काटूंगा चूटी? मेरी दुश्मनी है क्या इनसे? देखो इलायची के पापा, इन नौकरों से ना थोड़ी इंसानियत वाला व्यवहार कर लो। खाने के लिए पूछा उनसे? ना ये तो ना पूछा मैंने खाने की। अरे लेकिन मेरे घर में थोड़ा ही खाना मिलता है, बाहर भी तो मिलता है खाना।
अरे एक दिन खाना खिला दोगे तो उनका दिल जीत लोगे ना, तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? चल ठीक है, पूछ लूंगा भैया खाने की। हाँ। खाना रखा है घर में? हाँ फ्रिज में रखा, तुम जाओ बाहर, मैं गरम करके लाती हूँ। चल ठीक है, ले आ। हाँ। हाँ। ओ, क्या ढूंढ रहा है भाई? अरे यार मैं वो देख रहा था कि खाने पीने को कुछ मिल जाता यार, बहुत तेज भूख लगी भाई, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, ढूंढ ले, हो सकता है रसोई में ऐसे घूमते घुमाते कोई रोटी आ गई हो। अबे रोटी ना ढूंढ रहा यार, मैं देख रहा था कुछ नमकीन बिस्कुट रखा हो कहीं, पहले का पड़ा हुआ हो। हाँ हाँ, तेरा मामा आया था ना यहाँ पे नमकीन बिस्किट रखने, साले की मेरा बच्चा आएगा नमकीन बिस्किट खाएगा, कैसी बातें कर रहा है? अरे यार तू, ओ भाई एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, देखते हैं किचन में कुछ रखा होगा खाने का तो ले आएंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या पिंटू? कैसी बातें कर रहा है यार? साले अंदर घुसे नहीं है और बाहर निकलवाने वाली बातें कर रहा है यार तू। चोरी कर लेते हैं। अरे यार भूख लगी तो क्या करें? जीजा जी छत पर है। इलायची जी, हाँ जी, इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और इस खाने की खुशबू लेके स्वर्ग में पहुंच गए हैं। आपको क्या लगा था अपने डियरेस्ट हबी को ऐसे भूखा सोने दूंगी मैं? तभी तो लाई गर्मा गर्म खाना हम दोनों के लिए। मतलब सच बता रहे हैं लाजी जी, मुझे तो ना आपसे उबले पानी तक की उम्मीद ना थी। बताओ, आप मेरे लिए गर्मा गर्म खाना ले आई। ये तारीफ तो नहीं लग रही मुझे। साले, इलायची जी इतने प्यार से खाना लेकर आई हैं और तू साले नाटक कर रहा है, चुपचाप चटाई बिछा। हाँ। आजा आजा। सुन, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर रोटी पे मतलब घी ना लगाया हो ना तो बस थोड़ा सा बस छिड़की हो, बस सिर्फ छिड़की हो। तो रोटी ले जाने की क्या जरूरत है? फोटो खींच के देती हूँ, वही ले जाओ। बात कर रही है बेकार की। क्या हुआ? खाना बाहर आने से मना कर रहा है क्या? इलायची के पापा खाना तो बाहर आने से तब मना करेगा ना जब अंदर होगा। ये तो है नहीं, देखो। अरे ओहो, मैं समझ गया किसने खाया है। इलायची के पापा, चूहे कैसे घुसेंगे फ्रिज में? अरे चूहे ना, तेरा भाई है ना वो, जन्म जन्मांतर का भूखा भुक्कड़ एक नंबर का। रात में खाना खा के भी बिस्तर पे सोए ना तो बिस्तर पे उसकी मुंडी ऐसे किचन की तरफ घूम के रहती है। बात कर रही है तू भी। बहुत अच्छा इलायची जी, मजा आ गया। एक सेकंड, पर ये खाना बनाया किसने? अरे वो मम्मी ने बनाया था, थोड़ा बच गया तो फ्रिज में रख दिया, तभी मैं आप दोनों के लिए ले आई। सुबह मम्मी से बोल दूंगी कि मैंने सुनने ने रात को खा लिया था। ठीक है, चलो खाओ आराम से। बहुत अच्छा। इलायची के पापा, तुम ना हर बात का दोष बस मेरे भाई पे डाल दिया करो। सुन, अब तू मुझे दोष ना दे सकती, मैं बता रहा हूँ। अब मैं तो चाह रहा हूँ ना वो लोग खाना खाएं। अब मैं देख फ्रिज की बर्फ निकाल के उनके मुंह में तो खिलाना दूंगा। अरे खिला नहीं सकते पर पिला तो सकते हो ना। पिला क्या सकता हूँ, साथ में जो कहते तो मुजरा भी कर दूं। ओहो इलायची के पापा, मैं दूध की बात कर रही हूँ। हाँ तो देना, चल रहा दे। राजी, सच में बताना, बहुत 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 बढ़िया खाना है। मतलब मैं आपको बता ना सकता हूँ कि इसमें दिल जो ना कितनी बड़ी वाली दुआ आपको दे रहा है। बस ये समझ लो, दिल से कह रहा हूँ, आपका सुहाग जो है अमर रहे। थैंक यू पिंटू जी। वैसे इलायची के राज में कोई भूखा नहीं सो सकता है। ये बात सही है, बीच बीच में ऐसे ही लाती रहना खाना, है ना? क्या हमारा अभी मामला सेट नहीं हो पाया ना, ठीक ठाक हो जाए पर हम अपना बना दिया सुनेंगे, है ना जी? ये लीजिए इलायची जी। इलायची जी, आप भी ना हम आपको प्यार से खिला रहे हैं और आप यहाँ पे बिल्ली की तरह। देखो जीजा जी, वो आपको सताने में स्वाद आता ना, वो कहीं नहीं आता है, इसलिए लाइफ में टंटे हो रखे हैं हम सबकी। किस बात के टंटे भाई, खाना मिल गया टंटे खत्म। खाओ खाओ और लो। जीजा जी प्लीज टेक वन मोर रोटी ना। चल जल्दी दे, सो जाएंगे वो तो दरवाजा भी ना खटखटा पाऊंगा मैं। ओहो इलायची के पापा, शांति रखो ना, अच्छा ना लगता, भाई बहन है बेचारे, अब मैं जाके कहूँ अरे खोलो ये दरवाजा।
हाँ बस बस बस, हाँ, भर दे ऊपर तक। अरे जल जाए। आधा गिलास लेके जाओगे क्या? जाओ। बहुत बढ़िया खाना था। इलायची जी बीच बीच में ऐसे लाती रहे ना। अच्छा बिल्कुल। ये लीजिए, चलिए, वन मोर बाइट। चलो। संजू, संजना बेटा। राधे राधे सेठ जी, इतनी रात को कैसे भटक रहे हो भटकती आसमां से? एक तो ऐसे से आपका जो बाप है ना, बेवक्त आ जाता है कभी भी। सॉरी। संजू, हाँ? ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? ये खाना? हाँ, ये खाना वो क्या है कि खाना अरे करो, हाँ तूने खाने में दाल बनाई थी? हाँ, दाल बनाया था। हाँ, और मीठे में सूजी का हलवा। हाँ, सूजी का हलवा बनाया था, खाए तो था तुमने? अरे हाँ हाँ, और वो सब्जी। एक मिनट रुक जा। मिक्स वेज बनाई थी तूने? हाँ बाबा, मिक्स वेज थी, पर क्यों पूछ रहे हो? इलायची के पापा। इतना सारा खाना तूने फ्रिज से खुद निकाला? ये पापा को खाने की क्या पड़ी है यार। अरे धीरे बोलिए, आपके बाप ने सुन दिया ना तो हमारी, मतलब समझ रही हैं आप? खाना निकाला मैंने। कैसी बात कर रहे हो सेठ जी, हम क्यों निकालेंगे? क्या कर रही हैं आप? खाना तो खाना है, किसी को भी खाना हो, आप खाएं या हम खाएं, खाना तो खाना है। सच सच बता संजीव, तूने खाना किचन से चुराया था? अरे पापा, वो खाना ना मैं लेके आई थी पापा। वो क्या है ना, इन लोगों ने सुबह से इतनी मेहनत की थी तो मैंने सोचा कि हेल्प कर देती हूँ। अरे लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है, ये बता। मैं मैं और जीजी ना गप्पे लड़ा रहे थे और कब आग लगी पता ही नहीं चला। अच्छा, तो पहले ही दिन आके सो गई तू इनके साथ? हाँ तो अब जीजी और मेरी पहले दिन में इतनी जम गई तो सोने में क्या बुराई है? हाँ, अरे सेठ जी सोने दीजिए ना, संजना को भी अकेले सोने की आदत नहीं है। अब वैसे भी साथ साथ सोएंगे तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, वो जीजी ने एक जोक सुनाया था बहुत ही बढ़िया, बस वो ही याद आ गया इसलिए हंस दी। चल आजा आजा, गप्पे लड़ाने की जरूरत नहीं, बहुत हो गई, इन्हें आराम करने दे, चल आजा। हाँ। अरे सेठ जी, हाँ ये थर्मस में दूध लाए थे? हाँ, मैंने सोचा कि तुम दोनों को पिला दूंगा, लेकिन तुम दोनों खाना खा चुके, इसलिए कोई फायदा ना है। ना ना, बहुत अच्छा सोचा आपने। हमारी माँ कहती थी खाना खाने के बाद दूध पीने से नींद बहुत अच्छी आती। लाइए। ना, मेरी माँ कहती थी कि अगर बहुत ज्यादा थक जाओ तो नींद खुद आ जाती है, दूध पीने से कोई फायदा ना है। अरे सेठ जी कैसी बात कर रहे हो, सोने के लिए ताकत भी तो चाहिए। लाइए लाइए। तू तो मुझे वैसे ही बहुत बड़ा ताकतवर लग रहा है। ओहो पापा, लाए हो तो दे दो ना, वापस ले जाने की क्या जरूरत है, दूध दे दो। ले, हाँ ले, पी ले पी ले। ये अरे वो तेरी जीजे के लिए लेके आया था, अब वो सो रही है तो ऐसे उठा के थोड़ा ही पिलाऊंगा दूध उसे। मैं भी दूध पीना है। जीजी को भी दूध पीना है शायद, आप उनके लिए भी दे दीजिए ना। हाँ चल ले, पिला दे। लाइए।
ठीक है पापा, मैं एक ग्लास लेके आ जाऊंगी। हाँ आ जाइयो, और थर्मस भी ले आइयो ये, ठीक है? चल राधे राधे सेठ जी। हाँ राधे राधे। साले कितने सालों से नहीं धोई है तूने ये? और इलायची जी क्या कर रहे हैं यार आप? मरवाएंगे यार आप। जीजा जी यही तो मजे की बात है ना। लेकिन देखो, अगर आप लड़की नहीं बनते तो पापा के सामने ऐसे आपके साथ रोमांस कैसे कर पाते? इलायची जी आपको हंसी आ रही है? आप इलायची जी कैसे कर लेते हैं यार? आप सेठ जी के सामने हमारे साथ सेम रजाई में अंदर कैसे घुस गए यार? अगर कुछ हो जाता तो क्या करती? सिचुएशन ही ऐसी थी कि घुसना पड़ा मुझे। मैं जानती थी पापा सवाल जवाब करेंगे। पर रिलैक्स करो, हाँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं घुसी हूँ, वो तो घुसना पड़ा। और मतलब हमें अच्छा लगा, पर वैसे कह रहे हैं। जीजा जी यार, मैं भी जानती हूँ कि जल्द से जल्द पापा आपको एज अ दामाद स्वीकार कर लें तो पूरी दुनिया के सामने क्यों आपका हाथ पकड़ के घूम सकूं मैं भी तो चाहती हूँ ना। आई लव यू। इलायची आ नीचे, कब तक खत्म ना हुई तेरी? यार एक तो आपका बाप सोता ही नहीं है। आ रही हूँ। अरे इलायची सुनो, अगली बार बता देना आंटी जी को, जरा ना दूध में शक्कर और थोड़ा वो चॉकलेट पाउडर भी डाल दें, अच्छा लगेगा पीने में। बाय। चॉकलेट पाउडर